हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सराठी कोचिंग में, है ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ की हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अलजेब्रा के, है ना। तो उससे क्या उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अलजेब्रा क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूला देखने से क्या होगा कि हम जो क्वेश्चन है उनको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले, अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं ना। तो पहला फॉर्मूला ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, और आपका सेकंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, आपका थर्ड है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले हमने प्लस का देखा, फिर माइनस देखा, हम दोनों देख लेते हैं, है ना। तो क्या जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये उसमें नहीं है, कोष्टक में नहीं है, ये वहां है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, ये जाएगा a प्लस बी, एक बार प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर a की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। इसके बाद है आपका a प्लस बी का क्यूब। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का क्यूब, तो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फॉर्मूले जो रहेगा है वो क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन करते जाएंगे और हम फॉर्मूले देखते जाएंगे। ठीक है, तो मेन फॉर्मूले आपके ये हैं, तो इनको आपको याद करना है। ये अगर आपको याद रहेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, इनमें से कोई एक आंसर होगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, है ना। हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, वो फॉर्मूले हमें याद रखना है। वो फॉर्मूले हमें याद रहेंगे तो हम इसको बहुत इजी तरीके से अच्छे टाइम से, बहुत कम टाइम से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आप इसको a मान लीजिए। क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। ये भी सेम ही है, मतलब ये भी क्या है, a है। ठीक है, ये क्या है, इसको b मान लीजिए। सेकंड संख्या है, देखो पहली संख्या एक टाइप की है, इसको a मान लिया करो। सेकंड संख्या है, इसको b मान लिया करो। ये भी क्या हो गया, आपका b हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये इनटू है, प्लस माइनस बाउंड्री होती है इसकी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, मतलब a और a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया और b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक क्या फॉर्मूला बनेगा इसमें, देखो दोस्तों, इसमें फॉर्मूला बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस तो माइनस और इसको b मान लिया तो ये b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a और ये पूरा क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये पूरा b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार प्लस में होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ऊपर वाला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और नीचे की जैसे का तैसा। ठीक है, ये क्या लेना है, ये सूत्र लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये करते हैं, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूं। ठीक है, इस पूरे की जगह, क्योंकि ये पूरा ये है तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूं। ठीक है, तो क्या रखूं, एक बार a प्लस b, a क्या है 9.8 प्लस b क्या है 5.8। ठीक है दोस्तों, अब एक बार माइनस में रखना है, तो
9.8 माइनस 5.8। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने से स्टार्ट कराया है। ठीक है, और नीचे क्या है 2 इंटू 7.8। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है। ठीक है 7.8। तो आप लोग जानते हो 7.8, देखो ए भी नहीं है बी भी नहीं, दोनों से रिलेटेड नहीं है, संख्या अलग है। तो क्या करना है हमें इसमें लिखा है 2 का इंटू है इसमें। ठीक है, तो आप जानते हो अगर हम 78 को 78 है ना 2 बार करेंगे तो कितना जाएगा हमारा। आप ऐसा कर लिया करो 7878। ठीक है दोस्तों, इसको पहले आप डबल कर लिया करो, बाद में दशमलव लगा दिया करो। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 के 6 आ गए, एक आया कैरी 7 और 7, ये 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 156। एक संख्या के बाद दशमलव है तो इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव हो जाएगी, मतलब क्या हो गया 15.6। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं इस तरफ है ना। अब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको एक बार घटाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, एक बार जोड़ना है, इसको एक बार घटाना है। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 9.8 और 5.8, 8 दूनी 16, एक कैरी आ गया और एक 15.6। ठीक है दोस्तों, 9 और 5 होते हैं और एक 15 है ना। दशमलव यहाँ क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए एक संख्या के बाद दशमलव हमने लगा दी। ठीक है दोस्तों, अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या लिख लिया, यहाँ लिख देते हैं 15.6। ठीक है दोस्तों, इंटू यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटू है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो कोष्टक ही रहने दो। ठीक है, नीचे क्या आ गया, नीचे आप कर चुके हो 15.6। ठीक है दोस्तों, अब माइनस करना है, अब इसी को यहीं से माइनस कर लेंगे हम लोग है ना। 8 में से 8 गया 0। ठीक है दोस्तों, 5 में से 4 गया, सॉरी 9 में से 5 गया 4। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 4 हमारा। ठीक है, अब आप जानते हो ऊपर से जिस संख्या कट जाती है। ठीक है, तो ये 15.6 से ये 15.6 चला गया, तो क्या आया आपका आंसर 4 आपका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत इजी है ये फॉर्मूला, आपको अगर याद है तो बहुत इस तरीके से कर पाएंगे, आपको इतना टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, हमें क्या करना है, ऊपर देखना है, ये a दिख रहा है a2, ये b2 दिख रहा है, मतलब a - b होगा, a + b होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना होगा था हमारा 15 एक बार आपको यहाँ दिखा देता हूँ क्या हो रहा है 15.6 हो रहा था। यहीं पे कर सकते हैं हम इसको है ना, यहाँ पे इतना लंबा में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 15.6 हो गया। ठीक है ना, a प्लस वाला होगा, अभी माइनस वाला करेंगे तो क्या आएगा आप जानते हो है ना। 9.8 में से 5.8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 है ना, और नीचे पहले से दिया ही हुआ है ना, इसका डबल करना है, इसका गुणा करना है। ठीक है, तो 7.8 का 2 बार करेंगे इंटू 7.8 तो क्या होता है, ये होता है 15.6। ठीक है, मतलब यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 15.6, तो 15.6 से 15.6 गया, आंसर क्या आ गया आपका 4। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, हम इतने फास्ट इसको कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए समझ आएगा, समझ नहीं आएगा तो फिर ये सारी चीज छूट जाएगी आपकी है ना, तो इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 0.27 का स्क्वायर माइनस 0.13 का स्क्वायर 0.27 इंटू 0.13। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस है। ठीक है, ऑप्शन आ गया आपका 1.6, ऑप्शन बी आ गया आपका 0.14।
ठीक है। ऑप्शन सी आ गया आपका 0.16, ऑप्शन डी आ गया आपका 9.8। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, आइए तो कैसे करते हैं तो देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसमें वही फॉर्मूला जो हमने लगाया है, अभी हमने लगाया जस्ट पहले वही है, क्योंकि ये भी क्या है एक संख्या, इसको a मान लो, इसको b मान लो और नीचे a भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो a² प्लस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a² प्लस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, तो क्या जाएगा a प्लस b a माइनस b, वही वाला फॉर्मूला हमारा यूज आएगा। ठीक है, हमें पता है क्या करना है ना, 0.27 प्लस 0.13, एक बार प्लस में करना है, 0.27 माइनस 0.13, एक बार माइनस में करना है, और नीचे क्या है 0.27 प्लस 0.13। ठीक है दोस्तों, ये देखा उतार लिया यहाँ का। ठीक है, नीचे हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों सेम है, जब ऊपर नीचे सेम होती है तो वो क्या होता है कट जाता है। अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं काट दें तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0.27 0.13, इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्लस वाला तो प्लस वाले से कट गया, क्या करेंगे इसका माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 7 में से 4 गए तो कितना आएगा, 7 में से अगर 4 गए, सॉरी 7 में से अगर 3 गए तो 4 आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 0 पॉइंट, मतलब आंसर आ गया हमारा 0.14, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर। आप चाहो तो और भी फास्ट कर सकते हो इसको ऊपर, है ना, ए और बी मिल गया ऊपर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, आप जानते हो, है ना, तो ये क्या मिल गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया। इसका क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, और ये भी क्या है नीचे ए और बी है, ये भी ए और बी है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया a प्लस बी। अब देख रहे हो आप a प्लस से a प्लस वाला चला गया, मतलब a माइनस बी बचा है, मतलब आप डायरेक्टली कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 0.27 में से 0.13 को माइनस कर दोगे तो 0.14, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप बहुत इस तरीके से और बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 2.7 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2.7 प्लस 0.8, ऑप्शन है आपके 3.5, बी है 4.5, सी है 4.6 और डी है आपका 3.9। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3। आइए देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम में सही है, इसको आप क्या मान लो ए मान लो, इसको आप बी मान लो, नीचे ए और बी दिया हुआ है, तो आप जानते हो क्या करना है, मतलब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, तो a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ठीक है दोस्तों, तो लगा देंगे हम इसको, तो 2.7 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ ये क्या हो गया आपका, ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको a हो गया, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना है 2.7, ठीक है, प्लस 0.8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, एक बार प्लस में हो गया, अब एक बार आप माइनस में ले लेंगे, माइनस में क्या लिखेंगे 2.7 माइनस 0.8 और नीचे क्या दिया हुआ है 2.7 प्लस 0.8, मतलब इससे इसकी कहानी खत्म हो चुकी है, बचा के आपके पास 2.7 0.8, इसको क्या करना है माइनस करना है। अभी दशमलव ज्योमेट्री साइड में रख दो तो कितना होता है 27 और 8 कितना होता है दोस्तों, 27 और 8 35 होता है।
है ना, तो क्या हो गया 35 दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद लगा 3.5, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ना। इस प्रकार से हमें सारे फॉर्मूले याद अगर है तो हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम में अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो इसको a मान लो, आप पहली संख्या देखे उसको a मान लिया करो, दूसरी देखे उसको b मान लिया करो। ये भी ये हो गया, ये भी b हो गया। ठीक है दोस्तों, ये भी ये हो गया, ये भी b हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है, इसको a मान लिया, इसको b, a b, है ना, तो ये सब स्क्वायर में है। तो हमारा एक फॉर्मूला है, याद कीजिए आप, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है 4ab। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट। मतलब ये और ये पूरी कहानी क्या हो जाती है 4ab। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाती है 4ab। तो इसको क्या लिख लूं मैं 4ab। ठीक है, मतलब आपका 469 प्लस 144 होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्या हो गया, ये हो गया माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इतना आपका ये हो गया, बराबर क्या होता है 4ab। मतलब इसके बराबर में ये हो गया। अब आपका नीचे है तो क्या है 2, ये क्या है दोस्तों आपका a है, ये b है, इसको क्या मान लो a और b मान लो। ठीक है, इसको हम a और b मान लेते हैं। मतलब क्या है आपका 469 इंटू 144, तो ये भी a और b है। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसके नीचे 2ab। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ना। तो ये ab से ये वाला ab चला गया। ठीक है, तो मतलब 4ab से 2ab चला गया, तो कितना बच गया दोस्तों आपका बच गया 2ab। ठीक है दोस्तों, और यही आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों। अब आपको इतना भी नहीं करना है, आप डायरेक्टली देख क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, हमें दिख रहा है a है b है, a है b है, हमें पता है फॉर्मूला हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का देखो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। मतलब ये पूरी कहानी क्या हो गई, ये पूरी कहानी दोस्तों, ये पूरी कहानी हो गई हमारी 4ab। ठीक है, और नीचे ये भी a और b दिया है, सामने क्या है 2 है, मतलब नीचे क्या है 2ab है। तो 4ab से 2ab चला गया, तो कितना बचा है 2ab। ये हमारा आंसर। बहुत इजी दोस्तों, आप कर सकते हो, बहुत इजी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा दोस्तों का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बताया है नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें 4ab नीचे क्या था 2ab, तो ab से ab कट गया, 4 से 2 चला गया, तो आंसर आपका आया 2। ठीक, गलती से वो 2ab लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ठीक कर लेना है ना, 2 आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ab नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में अगर ab होता तो हम 2ab लगाते, लेकिन ऑप्शन में क्या था ओनली 2 था, इसलिए ओनली 2 बचा, क्योंकि ab से भी चला गया। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम ट्यूशन में से क्वेश्चन दोस्तों, ये भी हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को। ये क्या हो गया, ये हो गया a a b, ये a ये b, ये a ये b। ठीक है दोस्तों, तो वही का वही सूत्र लगाना है हमें, कौन सा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या होता है हमारा 4ab। ठीक है दोस्तों, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है ab। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ab, मतलब इस पूरे की वैल्यू हो गई 4ab और ये हो गया ab, तो ab से ab चला गया, क्या आ गया 4। ये आपका आंसर।
देखो जो आपके ऑप्शन में दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में गलत नहीं था, गलत नहीं है मतलब उसका आंसर सही है, लेकिन उसमें ऑप्शन में ए भी नहीं था, इसलिए हमने ए भी, अब यहाँ पे अगर ए भी होता 4ab होता है, यहाँ पे 4ab, तो हम क्या करते यहाँ पे 4ab लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है ओनली 4 है, तो क्या करेंगे खाली ओनली 4, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये भी, आपको इतना भी नहीं करना है, आपको पता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 4ab, नीचे ए भी दिया हुआ है, तो ए बी से ए भी खत्म, बचा कितना 4, आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आइए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, 7 3 7 3 4 2 4 2 -2 7 3 4 2। ठीक है दोस्तों, कुछ फॉर्मूले हमने पढ़े तो याद आ रहा है आपको? हाँ दोस्तों, आ गए यार, ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 से होगा। ठीक है, देखो ये ए, ठीक है, ये बी हो गया, सेकंड संख्या दूसरी मतलब बी हो गया, ये कौन सी हो गई, ए हो गई, ये बी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला नंबर सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देख लीजिए, a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, देखो a और a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया माइनस इंटू माइनस, मतलब ये b है तो b स्क्वायर हो गया, -2 है -2 a और b। जम गया दोस्तों, ये फॉर्मूला पे हमने जमा लिया इसको इस तरीके से। आइए जमा लेते हैं, आप बोलो तो ठीक है, बाकी आपका है सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ तो हम इससे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ हम इससे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है हम इससे सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, a हमारा a लिख लेंगे, a कितना है 7 3, हमें इस पे जमाना है। ठीक है दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है, हमें इस पे जमाना है। a ले लिया हमने 7 3, माइनस है तो माइनस है ना, b क्या है हमारा 4 2, ये 4 2, इसका होल स्क्वायर। मतलब ये पूरी की पूरी कहानी, इस ये वाली कहानी ये हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो करेंगे 7 3 4 2, बहुत इजी दोस्तों, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 7 में से 4 गए तो 3 बचा, क्या आ गया 31, क्या आ गया 31, लेकिन ऊपर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 31 का क्या होता है, अगर नहीं आता तो 31 × 31 कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा आपका, जाएगा 961, ये आपका आंसर है ना, ये होता है वर्गमूल, ये होता है। मैं आपको हमारी एक है ना एक क्लास है मैथ की, उसमें दिया हुआ है आपको कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां से वर्गमूल करना सीख सकते हो। ठीक है, क्या जाएगा आंसर 961, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी 961। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, आप चाहो तो यहाँ भी नहीं आया तो वहां से कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a माइनस b का होल स्क्वायर करना है, a ले लिया b ले लिया, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस कर दिया, 30 बना, 31 का 961। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं इसको भी, इसको a मान लीजिए, a देखो ये सेम नहीं है, 0.2 है, 0.02 है, मतलब संख्या चेंज है, तो इस आपको b मानोगे, सेम संख्या नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे b। ठीक है दोस्तों, ये b। अब देखो, हाँ यहाँ पे उसने आपको घुमा दिया दोस्तों, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पे क्वेश्चन कर दोगे गलत। ठीक है, तो क्या करना है हमें, उसने जो हमें घुमाया है उसको देखना है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर भी दिया हुआ है ना, और लास्ट का b भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये संख्या चेंज कैसे कर दी, देखो उसने कुछ नहीं करा, उसने 2 जो 2 है ना, 2 में a का गुणा कर दिया है, करके फिर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ आता है 2 × 0.2। ठीक है दोस्तों,
तो उसने इसका गुणा कर दिया तो ऑलरेडी क्या आ गया 0.4 आ चुका है, तो उन्होंने डायरेक्ट 0.4 लिख के दिया है, कुछ भी नहीं, बहुत मतलब ये उसने कंप्लीट करके दिया है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। समझ गए दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब उसने थोड़ी सी यहाँ पे हेराफेरी की है ऐसी कि हमें 2 + a का करके दिया है, इसका हमें उसने करके दिया है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये हमें दिया हुआ है तो हम इससे सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा आपका a क्या है 0.2, ठीक है दोस्तों, 0.2 हो गया माइनस 0.02, ठीक है दोस्तों, इसका क्या है होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, क्या है इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम 0.2 में से 0.02 को घटाएंगे, कैसे घटाएंगे 0.2 में से 0.02 को घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये बड़ा है ना, उसके बाद 0 मतलब ये और भी बाद वाला है, मतलब ये और भी छोटा है, ये 0.2 है 0.02 है, मतलब और भी छोटी संख्या है ये, ठीक है। तो इसके पीछे 0 होती है, आपको पता है, और इनके बाद कितनी 0 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ इससे कर लेंगे हम, 2 का क्या जाएगा दोस्तों, इसमें से अगर हम 20 में 2 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 18, आ गई बात समझ में आपको, है ना। मतलब ये 20 बराबर ये 20 है और ये 2 है, मतलब 20 में से आपको 2 घटाना है, क्योंकि 0 लगी है ना, मतलब एक संख्या और बाद का है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी ये आपको आता है, ठीक है, नहीं आता तो आप देख लीजिए, है ना। ये लिख लीजिए 0 हमने लगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं हम, संख्या के पीछे कितनी जगह कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो 0.20 में से 0.02 घटाएंगे तो 20 में से 2 गए तो, या फिर आप ऐसा कर लो 10 में से 2 गए तो 8 बचे, अब यहाँ क्या बचा 1 बचा, तो उसको हटा दिया था, ठीक है दोस्तों। आप जैसे चाहो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 18 बच गए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये क्या है दोस्तों 18 है, 0.18, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्या है होल क्यूब, ठीक है दोस्तों, क्या है होल क्यूब है, किसी कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा ये 0.18 इंटू 0.18, ठीक है दोस्तों। तो 18 हो गया, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या है, नीचे क्या है दोस्तों, नीचे कुछ नहीं है, नीचे क्या है 0.36, कैसे 0.36 बच गया हमारा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 18 एकम 18 36, 2 बार में चला गया, ठीक है दोस्तों। और ये 2 से हम क्या कर देंगे 18 को, तो क्या जाएगा 9, क्या आ गया 9। अब 9 कैसा है, 9 है इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 0.09, ये आपका आंसर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है दोस्तों। बहुत देखो दोस्तों, ये क्यू में आ गया, है ना, क्या में आ गया क्यू में, इसमें कौन सा फॉर्मूला है क्यू वन लगेगा, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं है, पूरा ये सेम टू सेम है, आपको ध्यान से देखना है बस, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला है a + b + c, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला लिख लो आप, है ना, क्या है a² + b² + c², ठीक है दोस्तों, माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है दोस्तों। अब देखो a² + b² + c², इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 1 2 3, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया a² + b² + c² माइनस ab bc और ca, मतलब ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है दोस्तों। ये ab का है, ये bc का है, ये ca का है, ठीक है दोस्तों। बस कुछ भी नहीं है, इतना सा है, ठीक है। और ये जो है ना आपका, ये आपका 3abc है, ठीक है दोस्तों।
बस इतना सा फर्क है, ये तीनों को करोगे आपको तो ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब 3ABC आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक बार इसको जमा लेते हैं, आप चाहो तो ऊपर जमा सकते हो, ठीक है। देखो ये तो सेम टू सेम पूरा का पूरा है, ये भी सेम टू सेम है, मतलब ऊपर दिया हुआ है आपको, ये ए हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ये ABC है आपका, ये दिया हुआ है। नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है दोस्तों। अब देखना एक मिनट, मैं अगर इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ऊपर वाला ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB BC माइनस BC माइनस CA। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, इसको क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ABC तो ये है, इसका एक बार ABC जो है एक बार पीछे कर दिया मैंने, ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, ठीक है दोस्तों। ये एक बार ABC भी चला गया तो AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये ऊपर हो गया, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे उलट दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों क्या है, सेम हो गए, इससे ये चला जाएगा, मतलब पूरे में से पूरा चला गया, आपका क्या बचा, आप a प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, कर दूं, a का मान क्या है 15 प्लस b का क्या है 20 प्लस c का क्या है 25, इस पे स्क्वायर नहीं दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 10 5 10 10 की 0 आ गई, ठीक है दोस्तों। एक कैरी आ गया, 2 2 4 5 और 1 6, 60 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी है, आप इसको इतना लंबा ना भी ले जाकर यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है a प्लस बी प्लस 3 ये भी दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये दिख रहा है क्वेश्चन में ये एक ही रूप है, तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो इससे ये पूरा चला जाएगा, तो बराबर क्या जाएगा, बराबर इसका ये होता है a प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी को उठाकर टोटल हमारा आएगा, वो हमारा 60 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, ठीक है। हमने अंतिम वाला फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों। क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है दोस्तों, प्लस 3ab और a प्लस b, ये क्या था हमारा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। तो इसको a मान लो आप, इसको आप b मान लो, ठीक है दोस्तों। ये 3 इसको a मान लो, इसको b मान लो। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो a दिया, a स्क्वायर a क्यू दिखा दिया है, प्लस b क्यू दिया है, ठीक है, प्लस 3ab भी दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने a प्लस b को साइलेंट कर दिया। कैसे, अगर वो देते तो भी कोई फायदा नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक में इंटू होता तो खत्म हो जाता, क्योंकि इसका अगर इसमें एक का इंटू करते हम तो एक का इंटू एक ही होता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर वो ए भी देते आपको, यहाँ पे अगर वो आपको ए भी देते
तो भी क्या होगा, एक का इसमें इंटू कर, इसका इंटू इसमें करना ही पड़ता है यहाँ पे, तो इसका इंटू एक का इंटू एक कर, तो एक का इंटू एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए कर लेते हैं, समझ आ गया आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। ठीक है, और बाद में क्या दिया है, -1 अलग से लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम यहाँ का सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसमें जमा लेते हैं। ठीक है, 0.98, ठीक है दोस्तों, 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब। ये पूरी कहानी यहाँ तक की ये हो गई। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे ए बी अगर साइलेंट दिया है, अगर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ने दिया नहीं। ठीक है, अगर रहे तो भी इसका आंसर यही आना है। ठीक है, जीरो ने यहाँ पे साइलेंट कर दिया इसको। ठीक है दोस्तों, और वही आपको क्वेश्चन से भटकाने का तरीका है, आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है, आखिरी में क्या दिया है, -1। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, आप जानते हो, प्लस करेंगे 0.98, 0.02 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0. ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1। पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, अब 1 के ऊपर क्या है, q है। ठीक है दोस्तों, नीचे क्या है, वो साइड में क्या है, -1 है। ठीक है दोस्तों, अब -1 इंटू -1 इंटू 1 ऐसा करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आना है ना। मतलब इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 में से 1 गया तो 0, तो क्या आ गया दोस्तों आंसर 0। बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी है ना, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो सारे पिछले किया था, देखो यहाँ भी पूरे का कोई मतलब रहा नहीं रहा, इसी का कोई मतलब रहता नहीं रहता, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं उसको। ठीक है, साइलेंट कर दिया। ठीक है, तो क्या करा हमने, इस फॉर्मूले को इसके ऊपर रखा, a प्लस b क्यू यहाँ आया। ठीक है, क्या आ गया, 1 आ गया, 1 का क्यू करेंगे तो भी 1 आएगा, और -1 पहले से दिया हुआ था, -1 कर दिया तो बराबर 0 आ गया। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है दोस्तों। चलिए चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 सामने ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये आप नजर से उड़ा दोगे। ठीक है, तो देखो ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या सेम संख्या है दोस्तों। क्या है, सेम, केवल दशमलव कम ज्यादा है। ठीक है, देखो इससे दशमलव नीचे है, इससे दशमलव नीचे है, इससे दशमलव नीचे है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऊपर क्या है 0.03 और नीचे क्या है 0.03। ठीक है दोस्तों, ये है, इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार ये है, आप इसको उड़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला लगना नहीं है, ये बहुत इजी तरीके से आप, बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो आइए करते हैं। भाई आपको दशमलव मिलना है, दो के बाद दशमलव है, इसमें नीचे 3 के ऊपर दशमलव, मतलब एक बढ़ते क्रम में है। ठीक है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4। ठीक है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते हो कि दशमलव के बाद अगर दशमलव कोड लगा दें, दशमलव के बाद कोई संख्या के बाद कोई दशमलव लगा दें, कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, फिर भी लगा देते हैं, तो आप देख लीजिए। ठीक है, 3 है नीचे, ये 30 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुना, ये हो जाएगा 10 गुना। ऐसे 3 एकम 3, 3 धाम है ना, 3 धाम 30, 30 धाम 30। ठीक है, तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 1। ठीक है दोस्तों, मतलब ये क्या है, इसका क्या है, इसका ये 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब ये नीचे एक बचा, कोई मतलब नहीं बचा, 10 सबका क्या है, वर्ग। क्या है, सबका वर्ग है, मतलब 10 का भी क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी अंदर वाली संख्या सॉल्व की थी, बाहर वाली नहीं की थी, अंदर वाली संख्या सॉल्व की थी। देखो है ना, 0.03, 0.03। ठीक है, वर्ग तो सब पे था, तो ये 10 भी क्या आएगा, वर्ग आ जाएगा। तो आप जानते हो 10 × 10 कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। ये आपका आंसर बहुत इजी, ये 100 इज ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं।